प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके बीच हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है जो साधारण वाक्य हिंदी में कहते हैं। इनकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से दो कामों का समाप्त होना प्रकट होता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कामों का समाप्त होना प्रकट करता है। यानी पास्ट परफेक्ट के जो टेंस होंगे उसमें दो काम का समाप्त होना प्रकट रहेगा। यानी दोनों काम शुरू हुए हैं और दोनों काम समाप्त हो गए हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। ठीक है, यानी कि मेरे उठने से पहले सूरज भी निकल आया और मैं उठ भी गया। ठीक है, इस प्रकार से उसकी पहचान होती है। और देखिए, और दूसरा काम बाद में समाप्त होता है तथा वाक्य के अंत में, देखिए दूसरा काम बाद में समाप्त होता है। देखिए, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया, नहीं सूरज निकल आया। उठने से पहले नंबर 1 पर सूरज निकल आया, तो नंबर 2 पर क्या हुआ, मैं उठ गया। ठीक है, अब देखिए इनके समाप्त होता तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, लिया था आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आता है। जैसे आया था। ठीक है, आया था, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। ठीक है, अब देखिए नियम क्या है, जो काम पहले समाप्त होता है, यानी जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तथा जो काम बाद में समाप्त होता है, जो काम बाद में समाप्त होता है उस कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हम एक एक अक्षर बार बार पढ़ रहे हैं कि जो उसमें कुछ दिखाई ना दे, साफ लाइट वाइट की चमक से ना है तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए नियम देख लीजिए, एक बार फिर दोबारा बता रहे हैं। जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। यानी जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तथा देखिए, तथा जो काम बाद में समाप्त होता है उस कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है। जो काम बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, उसके साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, जब वाक्य पहले शब्द आता है, जब वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य में हमें होना चाहिए, जब वाक्य में पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य का अनुवाद पहले लिखा जाता है। जो काम, जैसे वाक्य में एक काम पहले समाप्त होता है और एक काम बाद में समाप्त होता है। जो काम पहले समाप्त होता है, जो काम पहले समाप्त होता है देखिए नंबर 2 है कि जब वाक्य में पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य का अनुवाद पहले लिखा जाता है। वाक्य में दो प्रकार से रहेंगे, एक काम पहले समाप्त होगा, एक काम बाद में समाप्त होगा। जो काम पहले समाप्त होता है वो इसके साथ है और क्रिया का तीसरा रूप लेता है और उसका अनुवाद हम पहले करते हैं। और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य बाद में लिखा जाता है। जो काम बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम बाद में करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वाक्य है, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। आई की तरह मैं या मेरे। देखिए, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया। देखिए काम क्या हुआ, सूरज निकलने का काम पहले हुआ, तो इसका देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, यस यू जंक्शन होगा, यस यू जंक्शन होगा। और देखिए निकलना, ठीक है, निकलना की इंग्लिश होती है राइज, राइज में होता है निकलना। और इसका इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, राइज रोज रीजन होगा। ठीक है,
तो RISEN रीजन, ठीक है, सूरज निकल आया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये वाक बाद में, इसका अनुवाद बाद में होगा, मेरे उठने से पहले, मेरे उठने से, ठीक है, मेरे उठने से पहले, इसका अनुवाद बाद में होगा। और इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ये वाक होगा। ये वाक होगा। अब देखिए पहले के लिए बिफोर होगा, या FORE बिफोर। मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था, ठीक है। तो देखिए जो काम पहले हुआ है हम उसका अनुवाद पहले करेंगे, उस कर्ता के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा और हैड का प्रयोग होगा। तो काम कौन सा पहले हुआ है, उठने से पहले सूरज निकला, तो सूरज निकल आया था, इसका हम अनुवाद पहले करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द सन, द सन हैड रीजन, RISEN, द सन हैड रीजन, ठीक है, सूरज निकल आया था। अब क्या होगा, बिफोर पहले, बिफोर, FORE बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर आई वॉक, आई ये वॉक, ठीक है। देखिए वाक है, मेरे उठने से पहले सूरज निकल आया था, ठीक है। देखिए सूरज निकल आया था उठने से पहले, तो हम सूरज निकल आया था उठने से पहले, तो हम इनका अनुवाद पहले करेंगे, जैसे कि नियम में बताया गया है। जो काम पहले समाप्त होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखिए जब वाक पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य का अनुवाद हम पहले करते हैं, जो काम पहले समाप्त होता है उनका अनुवाद हम पहले किया है। द सन हैड रीजन, सूरज निकल आया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बिफोर पहले, और इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, आई ये वाक, आई ये वाक बिफोर, आई ये वाक मैं या मेरे उठने से पहले। द सन हैड रीजन, सूरज निकल आया, बिफोर आई ये वाक, मेरे उठने से पहले। तो ये था पहला वाक। देखिए इसके बाद दूसरा वाक कैसा है, लेकिन हम देखिए दूसरा वाक इसी को हटा के फिर लिखेंगे यहीं पर। देखिए दूसरा वाक है निबंध, निबंध निबंध लिखने, निबंध लिखने के बाद, निबंध लिखने के बाद वह स्कूल गया, वह ठीक है। देखिए निबंध लिखने के बाद वह स्कूल गया, देखिए इसमें काम कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है, पहले निबंध लिखा गया है, ठीक है। और कर्ता का है, कर्ता वह है, कर्ता वह है, वही जो है वह स्कूल गया और वह निबंध लिखा, एक ही व्यक्ति है जिसने स्कूल भी गया और निबंध भी लिखा। अब देखिए हमको देखना है ये बात कि काम कौन सा पहले हुआ है, तो काम पहले हुआ है निबंध लिखने का काम पहले हुआ है। तो जो निबंध लिखने का काम पहले हुआ है उसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और जो काम बाद में हुआ है उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ठीक है।
उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। और जो काम पहले हुआ है उसका अनुवाद हम पहले लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब वाक्य में पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य का अनुवाद पहले लिखा जाता है और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य बाद में लिखा जाता है। जो काम बाद में समाप्त होता है उनको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए निबंध लिखने के बाद तो निबंध कौन लिखा, वह लिखा है, वह भी स्कूल ही गया है, वह भी स्कूल ही गया था। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे और कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होगा। ही हैड, ठीक है, ही हैड रिटन, WRITTEN, ही हैड रिटन। ठीक है, ही हैड रिटन क्या हुआ, वही मिस हुआ, हैड मिस आए क्रिया, रिटन मिस लिखा, वह लिखा, तो क्या लिखा, द इससे, द ही इससे, ही हैड रिटन द इससे। He had written the essay, वह निबंध लिखा। ठीक है, वह निबंध लिखा आफ्टर he ठीक है, अब देखिए जो काम पहले हुआ है उनका अनुवाद हम पहले करते हैं, जो काम बाद में हुआ है उनका अनुवाद बाद में करते हैं। तो ही हैड रिटन द एसे, वह उन्होंने या वह ये निबंध लिखा आफ्टर, वो आफ्टर ही वेंट टू स्कूल, अब बाद में वह स्कूल गया। ठीक है, निबंध लिखने के बाद वह स्कूल गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम पहले हुआ है हम उसका अनुवाद पहले करेंगे। काम कौन सा पहले हुआ है, निबंध लिखने का काम पहले हुआ है, तो ही हैड रिटन द इससे, और जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हैड और क्रिया के थर्ड फॉर्म से उनका अनुवाद करते हैं। जो काम बाद में होता है उसके साथ उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ही हैड रिटन द इससे, उन्होंने निबंध लिखा आफ्टर, बाद में ही वेंट टू स्कूल, बाद में वह स्कूल गया। ठीक है, ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए तीसरा वाक्य इसके बाद कौन सा है, देखिए तीसरा वाक्य है, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। ठीक है, अब देखिए इसमें काम कौन सा पहले हुआ है, काम पहले हुआ है मैं चाय पी चुका था। ठीक है, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। तो देखिए जो काम पहले हुआ है उसमें हैड का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो काम पहले हुआ है उसमें हैड का प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो काम बाद में हुआ है उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा, उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है,
देखिए क्या है, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। और जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई मिस होता है मैं, और आई हैड। अब देखिए पी चुका था, ड्रैंक ड्रूम, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रूम, ड्रूम, ड्रैंक ड्रूम। आई हैड ड्रूम, मैं पी चुका था, तो क्या पी चुका था, टी। आई हैड ड्रंक द टी, मैं चाय पी चुका था। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर, बिफोर। अब देखिए मोहन के आने से पहले इसका अनुवाद किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मोहन के आने से पहले, मोहन के, ठीक है। मोहन के आने से पहले, ठीक है। तो मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। तो आई हैड ड्रंक द टी, मैं चाय पी चुका था। बिफोर, मोहन के आने से पहले, ठीक है। देखिए जो काम पहले होता है उस कर्ता के साथ हैड और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो देखिए काम कौन से पहले हुआ है, मैं चाय पी चुका था, तो आई हैड हुआ, ड्रंक हुआ, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये हैड है, और द टी, ठीक है। अब उसके बाद बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, पहले, उसके बाद दूसरा, उस कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले, मोहन के आने से पहले मैं चाय पी चुका था। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य कैसा है। देखिए वह पहले ही, यह चौथा वाक्य, वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। देखिए इसमें कर्ता के साथ, इसमें जो है काम पहले ही समाप्त कर चुका था। इसमें कर्ता के साथ हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए ही मीन्स वह, he had finished, he had finished, he had finished, वह काम समाप्त कर चुका था। तो कब काम को समाप्त कर चुका था, ऑलरेडी his work, he had finished अपना काम, his work, his work, WORK, his work, he had finished, वह काम समाप्त कर चुका था। his work में अपना काम, वह अपना काम समाप्त कर चुका था। तो कब कर चुका था, ऑलरेडी मीन्स पहले, ALREADY, ठीक है। He had finished, his work, he means वह had finished means समाप्त कर दिया या समाप्त कर चुका था। his work means अपना काम, ऑलरेडी means पहले, वह अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है पांचवा वाक्य, वह पहले अपना काम समाप्त कर चुका था। वह पहले
अपना काम पहले ही है, वह देखिए यहाँ पे छूट गया था, वह पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। तो ही हैड फिनिश्ड, वह समाप्त कर चुका है। हिज वर्क मीन्स अपना काम, ऑलरेडी मीन्स पहले। अब देखिए इसके बाद है पांचवा वाक्य। इसके बाद है पांचवा वाक्य। देखिए पांचवा वाक्य, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। ठीक है, पांचवा वाक्य है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। देखिए सबसे पहले काम कौन सा हुआ, हम देखेंगे काम कौन सा पहले हुआ है और काम कौन सा बाद में हुआ है। जो काम पहले होगा उसके साथ हैड का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो काम बाद में होगा उसके साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा और पास्ट डिफिनिट टेंस में उसका अनुवाद होगा। और इसके बाद जो काम पहले होगा उसका वो अनुवाद हम पहले करेंगे, जो काम बाद में होगा उसका अनुवाद हम बाद में करेंगे, आफ्टर या बिफोर लगा के। ठीक है, देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। तो क्या हुआ, मैं स्टेशन पहले पहुंच गया। ठीक है, तो काम कौन सा हुआ है, स्टेशन पहुंचने का काम पहले हुआ है। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन। सबसे पहले देखिए जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैड का प्रयोग होगा। जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रतिवाद होगा और उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। तो देखिए इसमें हैड का प्रयोग होगा, आई हैड, RACHED, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, बाद गाड़ी छूटी। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, द TRAIN ट्रेन, आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, देखिए वाक्य हमारा है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास नियम है, जो काम पहले होता है उसके साथ हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। सहायक क्रिया हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद होता है और जो काम पहले होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं। जो काम बाद में होता है उसका आफ्टर या बिफोर लगा के उसका अनुवाद हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी। तो काम कौन सा पहले हुआ, मैंने स्टेशन पहले पहुंच गया। ठीक है, अगर हम स्टेशन पहले पहुंच गया तो स्टेशन पहले पहुंचने के साथ साथ उसका अनुवाद हैड और क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ होगा। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई और हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद में, द ट्रेन मीन्स ट्रेन और लेफ्ट मीन्स छूटी, उसके बाद में ट्रेन छूटी। ये था पांचवा वाक्य। अब देखिए इसके बाद छठा वाक्य।
एक था पांचवा वाक्य, इसके बाद देखिए छठा वाक्य सा है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर, छठा वाक्य है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए इसमें काम कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। देखिए डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, तो काम कौन सा पहले हुआ? रोगी के मरने का काम पहले हुआ। तो हम क्या किस हैड का प्रयोग इसमें होगा? रोगी के मरने, रोगी मर चुका था, हैड का प्रयोग इसमें होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म से इसमें लगेगा। द पेशेंट हैडेड, द पेशेंट The patient had dead, D-E-A-D. The patient had dead, रोगी मर चुका था। Before doctor came, before doctor, डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए काम कौन सा पहले हुआ? काम हुआ रोगी के मरने का। तो रोगी का मरने का काम हुआ है, उस वाक्य में हम हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो द पेशेंट हैड डेड, रोगी मर चुका था। बिफोर मीन्स पहले, डॉक्टर केम, देखिए जो डॉक्टर के आने से, डॉक्टर का आने का है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और बिफोर में उस होता है पहले। द पेशेंट हैड डेड, रोगी मर चुका था। बिफोर मीन्स पहले, डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य कैसा है। सातवां वाक्य है, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। सातवां वाक्य है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। देखिए काम कौन सा पहले हुआ है? देखिए तुम्हारे आने से पहले क्या हुआ? मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, तो जो ये वाक्य है मैं खाना खा चुका था, इसमें हैड का प्रयोग होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा और ये वाक्य पहले लिखा जाएगा। और जो काम बाद में हुआ है, देखिए खाना खाने के पहले तुम आए, तुम्हारे आने। ठीक है, तो जो आने का काम हुआ ये बाद में हुआ है, खाना ये पहले खा चुके हैं, आए बाद में है। तो इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसका अनुवाद हैड और क्रिया के थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है,
देखिए मैं खाना खा चुका था, इसका अनुवाद होगा हैड के साथ और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आई हैड करता क्या है, आई हैड ईटन, EATEN, आई हैड ईटन द फूड, FOOD, आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था, ठीक है। अब बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले। अब देखिए जो वाक्य बाद में काम हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। यू मीन्स होता है तुम या तुम्हारे आने, तो यू मीन्स तुम या तुम्हारे, और देखिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या है, ठीक है। आई हैड ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका था। बिफोर मीन्स पहले, यू केम तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। देखिए ये था 7वां वाक्य। अब आज का अंतिम व लास्ट वाक्य है, 8वां वाक्य है। इसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। और आखिरी बात में एक छोटा सा निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 8वां वाक्य है, पिताजी के आने से पहले मेहमान लोग आ चुके थे। पिताजी के आने से पहले, यह 8वां वाक्य, पिताजी के आने से पहले, पिताजी के आने से पहले मेहमान लोग आ चुके थे। आने से पहले मेहमान लोग आ चुके थे, ठीक है। अब देखिए पिताजी के आने से पहले मेहमान लोग आ चुके थे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि काम कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है, ठीक है। देखिए अब आप पहले इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। जो काम पहले हुआ होगा उसके साथ हैड और सहायक क्रिया हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। जो काम बाद में हुआ होगा वो आफ्टर या बिफोर लगा के उसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। देखिए पिताजी के आने से पहले कौन आ गया, मेहमान लोग आ चुके थे। तो क्या होगा, मेहमान लोग के साथ हैड लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो द गेस्ट, द गेस्ट, GUEST, द गेस्ट, ठीक है। द गेस्ट हैड कम, देखिए आ चुके थे तो इसमें कम रहेगा, COME। देखिए कम, केम, कम, इसका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक ही प्रकार से होता है। गेस्ट हैड कम, मेहमान आ चुके थे, ठीक है। तो कब आ चुके थे, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है। द गेस्ट हैड कम बिफोर, मेहमान लोग आ चुके थे। बिफोर मीन्स पहले, इसके पिताजी के आने से पहले, बिफोर फादर केम, बिफोर फादर केम, बिफोर फादर, FATHER, फादर केम। देखिए सेकेंड फॉर्म केम होगा, थर्ड फॉर्म कम होता है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, ठीक है। देखिए 8वां वाक्य एक बार और देख लीजिए, पिताजी के आने से पहले मेहमान लोग आ चुके थे। देखिए अब देखिए मेहमान लोग आ चुके थे पहले, पिताजी बाद में आए, तो हम इनका अनुवाद पहले करेंगे और इसके साथ हैड क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। द गेस्ट हैड कम, मेहमान लोग आ चुके थे। बिफोर मींस पहले, फादर केम, पिताजी के आने से पहले। ये था आज का अंतिम और लास्ट वाक्य।
देखिए मेरे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।